अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नवाब केतानी। अच्छा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट में रिकवरी फ्रेज़ किस तरह से कॉपी किए जाते हैं। रिकवरी फ्रेज़ का मतलब होता है आपका मेन पासवर्ड सीक्रेट रिकवरी फ्रेज़, ठीक है। जो कि आप देखें ना, आपने मेटाफोर्स में ज्वाइनिंग की है तो आपके पास कौन सा वॉलेट है? ट्रस्ट वॉलेट है। ट्रस्ट वॉलेट में ना तो आपका एनआईसी की नीड होती है, ना तो आपके मोबाइल नंबर की नीड होती है, ना आपकी ईमेल की नीड होती है, ठीक है। ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है और डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि सारा कुछ ब्लॉकचेन पर रन करता है, ठीक है। तो इसमें जो रिकवरी फ्रेज़ हमें मिलते हैं ना, जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो 12 रिकवरी फ्रेज़ हमें मिलते हैं। तो वो हमें जो है ना संभाल के रखने, किसी के साथ भी शेयर नहीं करने हैं। अगर किसी के साथ आप शेयर करेंगे तो वो आपका वॉलेट से आपका फ़ंड चोरी कर सकता है, ठीक हो गया। तो वो स्टार्ट में जो रिकवरी फ्रेज़ मिलते हैं ना, वो आप संभाल के आपको कॉपी करके आपकी जीमेल पर सेंड कर देने हैं, या अगर आप चाहें तो आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। जैसे ही नंबर्स लिखे हुए हैं ना, उसी सीक्वेंस से आपको लिखने हैं, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आपको वो वर्ड्स मिस बिल्कुल नहीं करने हैं, और दूसरी बात, उसमें जो भी स्पेलिंग लिखी होती है ना, वही सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। अगर एक स्पेल थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई ना, तो ऐसा समझें कि आपका वॉलेट कभी भी ओपन नहीं हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात कि मेटाफोर्स की जो आईडी बनती है ना, वो आईडी इस वॉलेट के थ्रू बनती है, ठीक है। अगर आपके पास ये वॉलेट है तो आपके पास मेटाफोर्स की आईडी है और आपका फ़ंड है। अगर नहीं है तो आपके पास मतलब जो है ना, आपकी आईडी भी लॉस हो सकती है। अभी रिसेंटली एक हमारी टीम पार्टनर का जो है ना वॉलेट गुम हो गया था, और उसने अपने रिकवरी फ्रेज़ कॉपी करके नोटपैड में सेव कर लिए थे, ठीक है। तो अचानक से उसका मोबाइल रिस्टोर हो गया, तो रिकवरी फ्रेज़ जो नोटपैड में थे वो भी चले गए, सारा मोबाइल रिस्टोर हो गया था। तो कोशिश करें कि आप अपने मोबाइल में वो चीज़ ना रखें, क्योंकि मोबाइल तो आपका चोरी भी हो सकता है, गुम भी हो सकता है, रिस्टोर भी हो सकता है। कोशिश करें कि आपकी अपनी जीमेल जो आप यूज़ करते हैं पर्सनल, उस पर सेंड कर दें, या तो आप डायरी में नोट कर लें, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में आपको काम आएंगे। तो अगर आपने वो रिकवरी फ्रेज़ आपके पास नहीं है तो आपके पास वॉलेट तो आपका होगा, ठीक है। उस वॉलेट से कैसे आप रिकवरी फ्रेज़ निकालेंगे वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपना वॉलेट ओपन करना है और नीचे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, इस कोने में सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, तो सेटिंग पर क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे ही सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या नाम है, वॉलेट का ऑप्शन आया होगा, ठीक है। वॉलेट्स, इसमें कितने आपके वॉलेट्स पड़े हैं, क्या नाम है वॉलेट्स के, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो होगी। तो मैं वॉलेट्स पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही वॉलेट्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बता रहा है कि आपके पास कौन सा अकाउंट अभी अवेलेबल ओपन है। तो यहाँ पर राइट टिक लगी हुई है, ये मेरा अकाउंट अभी ऑलरेडी ओपनड है इसमें, ठीक है। दूसरा वॉलेट भी पड़ा है लेकिन मेरा अभी ओपन ये है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये वॉलेट है ना, नीचे वाला, इसकी मुझे रिकवरी फ्रेज़ निकालनी है। तो रिकवरी फ्रेज़ निकालने के लिए इस वॉलेट के सामने 3 डॉट का बटन आ रहा है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, इस 3 डॉट बटन को टच कर देना है, और जैसे ही टच करते हैं ना, तो इसमें ऊपर आ गया है आपका नाम, सॉरी, ऊपर आ गया है आपका नाम, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा वॉलेट का जो नाम है वो आ गया है, और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है शो सीक्रेट फ्रेज़। ये आपके मेन रिकवरी फ्रेज़ है, ठीक है। यही आपका सब कुछ है, मेटाफोर्स की आईडी भी यही है, ऐसा समझे, और आपका वॉलेट भी यही है, आपका फंड्स भी यही है। तो सारी चीज़ें ये, आप इस पर ध्यान देकर इसको क्या करना होगा, कॉपी करना होगा, ठीक है। शो सीक्रेट फ्रेज़ पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करते हैं ना, तो आपके सामने आपका पासवर्ड मांगेगा जो आपके ट्रस्ट वॉलेट का था। वो ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड आप डालेंगे तो इजीली आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन आ गए हैं, 3 ऑप्शन को आपने क्या करना होगा, टिक करना होगा, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर। और यहाँ पर कुछ नोट भी लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है, इफ़ आई लॉस माई सीक्रेट फ्रेज माई फंड विल बी लॉस फॉर एवर, ठीक हो गया। ये बता रहा है कि अगर आप सीक्रेट फ्रेज गुम कर देते हैं तो आपका फ़ंड जो है ना, वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा। और ये चीज़ें, बाकी दूसरा ऑप्शन इसमें आ रहा है, इफ़ आई एक्सपोज और शेयर माई सीक्रेट फ्रेज टू एनी बॉडी माई फंड कैन गेट स्टोलन। मतलब आप अपने सीक्रेट फ्रेज किसी फ्रेंड के साथ या किसी के साथ शेयर करते हैं ना, तो वो आपका वॉलेट इजीली रिकवर करके वहाँ से फ़ंड आपका निकाल सकता है। तो ध्यान रखना कि आपके अपलाइन को भी ये रिकवरी फ्रेज़ आपको नहीं सेंड करनी है, ठीक हो गया। और तीसरा इसमें ऑप्शन आ रहा है, ट्रस्ट वॉलेट सपोर्ट विल नेवर रीच आउट टू आस्क फॉर इट। वो कहते हैं कि अगर रिकवरी फ्रेज आपके पास चले गए तो आप जो है ना, कोई भी सपोर्ट से, कोई भी हेल्प से, किसी भी तरीके से आप अपना वॉलेट रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो इन तीनों को टिक लगा के आपको कंटिन्यू करना है। और जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो मेरे सामने रिकवरी फ्रेज आ गए 12, ठीक है। आई थिंक आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये सीक्रेट रिकवरी फ्रेज़ है ना, और ये सिक्योरिटी की वजह से
ट्रस्ट वॉलेट की सिक्योरिटी जो है ना हाई है, ठीक है, वो भी ये नहीं चाह रहे हैं कि वीडियो में ये वर्ड जो है ना आ जाए। तो ये मेरे सामने वर्ड आ गए, मैंने इसको क्या करना है, कॉपी करना है। यहाँ पर कोई कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा है नीचे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके मेरे पास दूसरा मोबाइल में उसको उसमें जो है ना इनका फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। फ़ोटो ले लेता हूँ या मैं नोट कर लूँ डायरी में। जैसे ही स्पेलिंग इसकी लिखी हुई है ना, सेम स्पेलिंग, एक स्पेल भी थोड़ी सी मिस्टेक मतलब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर एक स्पेल भी आपकी मिस हो गई ना, तो आपका रिकवरी फ्रेज जो है ना वो किसी काम का नहीं है, आपका वॉलेट किसी काम का नहीं है, ठीक है। जो भी 12 फ्रेज दिए गए वो आपने सीक्वेंस से नंबर 1 पर कौन सा वर्ड है, नंबर 2 पर कौन सा है, 3 पर कौन सा है, 4 पर कौन सा है, वो सारे आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सारे करेक्ट लिख के ना आप किसी चीज़ में नोट कर लें, ठीक है। डायरी अपनी पर्सनल ले लें, उसमें नोट करके अपने घर में रख लें, या तो आप अपनी जीमेल जो आप यूज़ करते हैं, जो आपकी एक्टिव जीमेल है, उस पर आप सेंड कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज़ किसी को सेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ से रिकवरी फ्रेज काफ़ी होते हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको बताता हूँ बैक जाके ना, तो अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। वॉलेट ओपन करेंगे, सेटिंग का ऑप्शन आ गया नीचे। जैसे ही सेटिंग पर हम क्लिक करते हैं तो ऊपर वॉलेट्स का ऑप्शन आ गया। वॉलेट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 डॉट का बटन आ गया है, ठीक है। कौन सा वॉलेट है उसके सामने 3 डॉट का बटन है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद शो सीक्रेट फ्रेज, इस पर आपको क्लिक करना है। और आगे आपके वॉलेट का जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड आपको देना है, ठीक है। पासवर्ड देंगे तो आपकी ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। और आगे 3 ऑप्शन आएंगे, उनको टिक करके कंटिन्यू करना है। फिर आगे आपके सामने रिकवरी फ्रेज आ जाएंगे, उसको आपने दूसरे मोबाइल से फ़ोटो ले लेना है। फिर आपको 2-3 जगह जो है ना रख लेना है, ताकि अगर एक चीज़ एक जगह से मिस हो जाए ना तो दूसरी जगह पर वो आपका रिकवरी फ्रेज पड़ा होगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इसको आप बड़ा ध्यान से सोच समझ के जो ना अभी जितने भी हमारी टीम के पार्टनर्स हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि ये आप अपना रिकवरी फ्रेज किसी पर्सनल जगह पर रख लें, ताकि आने वाले वक्त में आपको ये काम आएगा। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।